अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ ग्रीन रियल्टर की तरफ से। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी एक बोल्ड डिसीजन लेने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो कंपनी ने बोल्ड डिसीजन ले लिया है। लिबर्टी लैंड ने बोल्ड डिसीजन ले लिया है और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत ही अब खुसूसन मार्केट में ट्रेड हुआ करेगी। अब पॉइंट्स नोट करते हैं, 3 से 4 जितने शॉर्ट हो सके मैंने आपके लिए पॉइंट नोट कर दी। सबसे पहला नोट जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है कंपनी ने, कि जो ऑफिस की टाइमिंग होगी वो सुबह 10 से लेके रात 9 बजे तक होगी। मतलब ये खुले अल्फाजों में और सादा अल्फाजों में कि जो भी ऑफिशियल ट्रेडिंग होगी अब वो सुबह 10 से लेके रात 9 बजे तक ही मानी जाएगी। उसके अलावा कोई ट्रेडिंग होती है तो वो उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, पहला रूल। और इससे पहले बता देते हैं कि क्या कंटिन्यूसली हो रहा था मार्केट सर ओपन होती थी 2 बजे, ना करते हुए 2 बज जाते थे ईजीली। इवन के अभी भी आदतें ख़राब हुई हैं लोगों की, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। 2 बजे से लेके कम से कम 12 बजे तक तो मार्केट ओपन ही ओपन रहती थी। तो अब पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि 10 से 9 टाइमिंग हो गई है। दूसरा इसका जो क्लॉज था वो ये था कि संडे बिल्कुल ऑफ हो गया। एक तो होता है ना कि संडे को मार्केट ऑफ है कि आपने अपने दफ्तर अपने ऑफिस बंद रखने हैं, नहीं, संडे को ट्रेडिंग भी ऑफ कर दिया ऑफिशियली तौर पे मैनेजमेंट की तरफ से, लिबर्टी लैंड की मैनेजमेंट की तरफ से। तीसरे क्लॉज की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा जी जो भी ट्रेडिंग होगी संडे के अलावा, पहली 10 से 9 के दरमियान, दूसरी संडे के अलावा, संडे में कोई ट्रेडिंग होगी तो वो हम ज़िम्मेदार नहीं है, उसके आप लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, मतलब मार्केट, जो भी मार्केट की मैनेजमेंट है। तीसरा जो उन्होंने काफ़ी कह लें कि रिस्पॉन्सिबल होके या काफ़ी एग्रेसिव होके जो स्टेप उठाया वो ये है कि इसके जितने भी ग्रुप्स हैं, लेट्स सपोज आज से पहले अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, खुसूसन जो लाहौर के रिहायशी हैं, ओवरसीज़ भी हैं कुछ, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड हूँ, लोकल ग्रुप्स में या अनऑफिशियल ग्रुप में या फेक ग्रुप्स में, या जिस भी भाई के पास कोई, मतलब लेट्स सपोज मैं ग्रीन रियल्टर से हूँ तो मैंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। हालांकि मैंने नहीं बनाया, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ग्रीन रियल्टर है तो ग्रुप बन गया जी लिबर्टी लैंड या ग्रीन रियल्टर LL लिबर्टी लैंड, या लिबर्टी लैंड लिख दिया, आगे स्लैश में मैंने ग्रीन रियल्टर लिख दिया। या 100 किस्म के नाम होते हैं जो डिफरेंट स्टेट्स ने बनाए हुए थे लिबर्टी लैंड के नाम पे, जिसमें हवाई ट्रेडिंग होती थी, ना किसी को रेट का आइडिया होता था, ना ही उसमें कोई डील मैच्योर होती थी, बस ग्रुप्स बने हुए थे। तो जो एग्रेसिव स्टेप लिबर्टी लैंड ने उठाया है वो ये उठाया कि इन्होंने एक ऑफिशियली ग्रुप खुद बनाया जिसमें अथोराइज्ड डीलर हम लोग, ये भी नहीं कि हमारी स्टेट में लेट्स सपोज 20 बंदे एक ऑफिस में काम करते हैं, 5 ऑफिसर तो 100 बंदे हो गए, 100 का 100 बंदा इन्होंने ग्रुप में ऐड किया, नहीं, एक CEO उसके साथ मैक्सिमम 2 से 3 मोर देन इनफ बंदे, मैं बता रहा हूँ एक स्टेट से। तो एक ऑफिशियल ग्रुप इन्होंने खुद बनाया जिसमें ऑफिशियली तौर पे ट्रेडिंग होगी आपस में मार्केट के बंदों की, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं आप जितने ग्रुप्स में ऐड हैं, एंड यूज़र्स, मैं जितने ग्रुप्स में ऐड हूँ, या हमारी तरह जिस भी डीलर भाई ने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं लिबर्टी लैंड को लेके, वो सारे के सारे बंद करने का ऑफिशियली तौर पे ऑर्डर आ गया। और बाकायदा उन्होंने एक क्लॉज लिखा है कि जनाब जिसके भी ग्रुप हैं, अगर आपने वो ग्रुप बंद ना किए तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई का हक़ रखते हैं, क्योंकि हमारा नाम आप यूज़ कर रहे हैं। अपने अल्फाजों में मैं आपको बता रहा हूँ। और ना सिर्फ, जो सबसे एक चीज़ आपको भी दुखेगी, क्योंकि दुखनी चाहिए, लिबर्टी लैंड ये बोल्ड डिसीजन लेगी तभी, जैसे कि मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे ईद नज़दीक आती जा रही है, ट्रेडिंग वैसे ही कम हो जाती है, लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, तो ये एट द एंड फ़ायदा इसमें एंड यूज़र्स का ही है, आप लोगों का ही है। मतलब ये कि हम लोगों ने ही कंपनी को मजबूर किया कि जनाब ये जो सारा कुछ हवाई चीज़ें हो रही हैं ये ख़त्म की जाएँ। तो क्या बताने का मकसद है कि जो भी ग्रुप्स हैं वो बंद होंगे, नहीं होंगे तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन होगा। जो हाईलाइट चीज़ करने वाली वो ये कि ना सिर्फ एडमिन्स के ख़िलाफ़, जो उस ग्रुप के एडमिन होंगे ऑफिशियली, जो भी ग्रुप बनाता है, लेट्स सपोज मैंने ग्रीन रियल्टर का बनाया तो मैं उसका एडमिन होऊंगा, मेरे ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन होगा। ना सिर्फ मेरे ख़िलाफ़, उसके अलावा जितने भी उस ग्रुप्स में मेंबर है, लेट्स सपोज आज से पहले या एक हफ़्ते से पहले 257 मेंबर होते थे एक व्हाट्सएप ग्रुप में, अब 500 प्लस की ऑप्शन आ गई है, 507, 514, 514 तक तो मैंने भी देखे, 507 तक मैंने देखे हैं।
अब मुझे नहीं पता टोटल कितने हैं। तो लेट्स सपोज कि ना सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उसमें अगर आप लोग मेरे साथ उस ग्रुप में मेंबर्स हैं तो आप सारों के ख़िलाफ़ भी वो कानूनी कार्रवाई करने का कह रहे हैं। ग्रुप में उन्होंने क्लॉज बनाए हैं, जो उन्होंने एक ऑफिशियली पेज जारी किया। मैं कोशिश करूँगा कि वो पेज में आप लोगों को हाईलाइट कर दूँ, क्योंकि ये पेज बेसिकली होना आप लोगों की बेहतरी की तरफ है। ये चीज़ें होंगी, हवाई चीज़ें ख़त्म होंगी। हवाई चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा था ना पिछले वीडियो में, मंडे पेमेंट, नेक्स्ट मंडे पेमेंट। अब जो टोटल ओवरऑल ग्रुप में जो ट्रेडिंग होगी ना, लेट्स सपोज हवाई ट्रेडिंग भी ख़त्म हो रही है। हवाई ट्रेडिंग कैसे ख़त्म हो रही है? मेरे पास एक फ़ाइल है, लेट्स सपोज ये फ़ाइल है, ठीक है। एक फ़ाइल मेरे पास है, उस फाइल को मैंने सेल करना है उस ग्रुप में, क्योंकि मार्केट की ट्रेडिंग कुछ और होती है, एंड यूज़र्स कुछ और होते हैं। मार्केट के ही बंदे ख़राब करते हैं ना बेसिकली सोसाइटी को या सोसाइटी का इमेज। तो उन्होंने उन पे क्या कह लें जकड़ा उनको कैसे है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये फ़ाइल है, मैंने इसको सेल करना है, तो मैं हवा में नहीं कर दूंगा। अभी आप लोग जिस भी ग्रुप में ऐड होंगे उसमें देखते होंगे 50 बायर 60 सेलर, 55 बायर 60 सेलर, फाइल है नहीं है कोई पता नहीं, ऐसी आवाज़ लगा दी। आज से इवन के इन्होंने कल 2-3 दिन हो गए हैं ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन होपफुली आज नहीं तो कल ये चीज़ें मार्केट में सख्ती से मनवाई जाएंगी। अब उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे पास फ़ाइल है, अगर मेरे पास फ़ाइल है तो इस फाइल की मैंने लेनी है पिक्चर, उस पिक्चर के मैंने ग्रुप में डालना है, साथ मैंने अपनी डिमांड हाईलाइट करनी है कि भाईजान ये फ़ाइल है, ये सीरियल नंबर है, मैंने फ़ाइल बेचनी है और मेरी डिमांड है लेट्स सपोज 50,000। तो जिस भी भाई को जो उस ऑफिशियल ग्रुप में होगा अगर पसंद आती है मेरी डिमांड, तो मेरे से निगोशिएट कर ले या मुझे ओके कर दे उसी ग्रुप में, ठीक है। और उसके बाद डील मैच्योर होगी और उसकी भी ऑथेंटिसिटी हमें ग्रुप मेंबर या मैनेजमेंट को जाके देनी पड़ेगी। ये डील हमारी आपस में मैच्योर हुई है, मतलब ये कि एक एक डील पे वो अब खुद नज़र रखेंगे, सोसाइटी नज़र रखेगी, मैनेजमेंट नज़र रखेगी। आज से पहले क्या होता था, सिर्फ रेट डिस्कस होता था, 50 बायर 100 सेलर, लेट्स सपोज माइनस चल रहा है, -30 सेलर, +30 सेलर प्लस, और सेलर लिखने की भी तौफीक नहीं करते थे। इतना माशाल्लाह इतना काम कर रहे थे हम लोग प्रॉपर्टी डीलर हजरात कि हम सेलर लिखने की तौफीक नहीं करते। हमने लिखा 50S बायर है, 60B, जिसने देनी है आ जाओ इनबॉक्स में भी नहीं, अक्सर तो चैटिंग में ही डिसाइड हो रहा था, नहीं भाई 60 नहीं 55 56 57, ऐसे ट्रेडिंग हो रही होती थी। ना फाइल आपके पास ना फाइल मेरे पास, ऐसे ट्रेडिंग हो रही होती थी। तो अब ये आप ठंडे दिमाग से जब सोचेंगे ना कि ये सारी की सारी स्ट्रिक्टनेस आ रही है, इसमें अल्टीमेटली फ़ायदा सोसाइटी का तो है ही है, एंड यूज़र्स का फ़ायदा है। उन यूज़र्स का 110% फ़ायदा है जो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। और मैं हाईलाइट हर दफ़ा करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि इस ग्रुप में या इस लिबर्टी लैंड को आज से 2 साल बाद मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी जब इसका पेमेंट प्लान पूरा होगा, मैं ना करते 60 लाख से 70 लाख की ब्रैकेट में देख रहा हूँ। तो मैं फिर वीडियो में बता रहा हूँ कि जो लेट्स सपोज ओल्ड फाइल की बात करते हैं 32 लाख की है, न्यू फाइल की बात करते हैं 38 लाख की है, पुरानी पे ओन भी मिला लो तो 35 लाख की बनती है। 35 लाख की फ़ाइल मैं या हमारा जो एनालिसिस कहता है कि वो 2 साल के बाद 60 से 70 लाख की ब्रैकेट में फॉल करेगी। तो आप ख़ुद सोचें, जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, जो कि होना स्टार्ट हो गई हैं, तो क्या मार्केट नहीं बढ़ेगी? क्या मार्केट में लिबर्टी लैंड की वैल्यू नहीं इंक्रीज़ होगी? ये सारा कुछ होगा, ये सारा कुछ आप खुद होते देखेंगे। और जैसे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ईद के बाद इंशाल्लाह मार्केट में तेज़ी आएगी, जो कि यकीनी तौर पे आएगी। तो जो हज़रात अब, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें ली हुई हैं, तो जो ये खुसूसन जो ईद से पहले का टाइम होता है ना, ये बाइंग टाइम होता है, बाइंग टाइम होता है। अगर आपने चीज़ें परचेज़ नहीं की या ऑलरेडी महंगी की हुई हैं तो बाइंग करके एवरेज की जा सकती है। बाकी इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है। और इत्तेफाक से माजरत के साथ ये मैं कहना चाहूँगा, भेड़ चाल है हमारे यहाँ। भेड़ चाल क्या, 15 का कमर्शियल था लोग ले रहे थे, 16 का हुआ लोग ले रहे थे, 20 का हुआ लोग ले रहे थे, 23 का हुआ लोग ले रहे थे, 25 के कमर्शियल हुए लिमिटेड दिनों में, 1-2 हफ्तों की बात है रमज़ान में। 25 के कमर्शियल, 25 लाख ओन पे लोगों ने कमर्शियल ख़रीदे। अब हमारा ये हाल है कि लोग कमर्शियल बेच रहे हैं। हालांकि मैं 12 कहता हूँ यार क्यों नुकसान कर रहे हो अपना। बात वही है ना, अगर आपकी नहीं पसली इजाज़त देती थी कि आपने होल्ड करना है तो आप आए क्यों थे? इन केस आए हैं तो सर होल्ड करें,
टाइम गुजारें, ये सोसाइटी आपको बेनिफिट देगी। आपको बेनिफिट देने के लिए ही ये सारे के सारे क्लॉजेस रखे हैं सोसाइटी ने। अगर आपकी पसली नहीं थी माजरत के साथ, तो ये 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आज भी अभी भी इसी बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि जिन्होंने 24 या 25 का भी लिया हुआ, उस बंदे को मार्केट बेनिफिट देगी बशर्ते वो होल्डिंग पावर रखता है। आज मार्केट में लेट्स सपोज चीज़ें गिर रही हैं। अच्छा, भेड़ चाल क्यों थी? मार्केट ऊपर जा रही थी, बायर ही बायर थे। अब मार्केट नीचे जा रही है, सेलर ही सेलर, मार्केट में बायर ही नहीं है। अब खुद बहुत सोचे ना कि बोल्ड डिसीजन मेकर या क्या होता क्या, गुड बिजनेसमैन की निशानियाँ क्या। ग्रेजुएशन में मतलब हर बंदे ने किसी ना किसी क्लास में चीज़ें तो पढ़ी होंगी कि गुड बिजनेसमैन की क्या निशानियाँ हैं। पूरी ABC लिखी होती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने रट्टे मारे हुए कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो क्या था कि वो करेज नहीं था उसमें, बोल्ड डिसीजन नहीं था उसमें, डिसीजन मेकर नहीं था उसमें, क्या नहीं था। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, तो ये जो टाइम होता है ना, ये बाइंग होता है। इसमें हमें मार्केट से अपोजिट होकर चलना पड़ता है, तभी हमें फ़ायदा होता है। बहरहाल आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बाइंग टाइम नहीं है तो मत कीजिए बाइंग। अगर आपको लगता है ये सेलिंग टाइम है और अभी निकल जाना चाहिए, मज़ीद और मार्केट नीचे जाएगी आप लोगों के बगौल, तो फ़ैसला आप लोगों का अपना है। मैं कभी भी आपके ही हक़ में नहीं होऊंगा कि अपनी चीज़ बेच के निकल जाए नुकसान में। बाकी आपको लगता है कि मैंने कोई बुरी बात की है तो काइंडली मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं अपनी भी इस्लाह कर सकूँ। बाकी आखिर में आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट होती है कि अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और अपना खुसूसी तौर पे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।